अच्छा अच्छा फोटो अरे बिल्कुल मेरे छोटे भाई है। महाराज जी थोड़ा सा परिचय। महंत रामदास त्यागी, सिद्धपीठ फलारी बाबा आश्रम बनारस। आज सीपुर फलारी बाबा के मंदिर पर आज बहुत भव्य अगर देखा जाए तो कथा हो रहा था, आज समापन भी हो रहा है, भंडारा भी है, क्या कहना चाहेंगे? ये फलारी बाबा के पुण्य उत्सव पर प्रति वर्ष श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी किया गया है। उन्हीं श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का पुनावती और श्रीमद् भागवत का पुनावती संत सम्मेलन का समागम और दुबे की अध्यक्षता में और ये संयोजक विनोद कुमार दुबे जी, अध्यक्ष महंत रामदास त्यागी के अध्यक्षता में ये लक्ष्मीनारायण महायज्ञ और श्रीमद् भागवत का कथा संत सम्मेलन और जन सलाना का सेवा आज हो रहा है। अगर देखा जाए तो हनुमान मंदिर को लेकर के बड़ी लोग बगावत में आ गए थे और कैसे टूटा ये मंदिर? ये हजारों वर्ष पुराना फलारी बाबा हनुमान मंदिर है, सिद्धपीठ है। ये जर्जर हो गए थे, एकदम टूट कर गिर रहा था, समझे। तो एक बार हम चल गए थे चारों धाम, तो उस समय गिर रहा था। तो डीएम साहब निरीक्षण करने आए थे, तो पूछे जनता से कि मोहन जी कहाँ गए हैं? तो बोला मोहन चारों धाम गए, मंदिर गिर रहे हो, चारों धाम कर रहे हैं। तो हमको सूचना मिला, फिर वहाँ से भगे आए, समझे। फिर कहा कि हनुमान जी अभी ये गिरिए मत, हम आपको इसको बनाएंगे। तो उस साल यज्ञ भी हुआ, उसके यज्ञ के बाद हम बनाना शुरू कर दिए इसको। सब मतलब कि बनाने के लिए इसको तो सफाई तो करना पड़ेगा, ढंग से इसको संजो कर रखना पड़ेगा। तो इसको तोड़कर साफ कर बनाने शुरू किए। तो कुछ अफांसित तत्व जो जिसके राजी तत्व लोग ना इसमें विघन डाल दिए। कौन कौन है इसमें? जितेंद्र सेठ है, कुछ बीजेपी के भी कार्यकर्ता है, समझे। क्यों विघ्न डाल रहे हैं? पता नहीं क्यों विघन डाल, क्या इसमें लेना देना है भगवान जाने। तो अब क्या कि हमसे बातें नहीं किया कभी। क्या उनकी संपत्ति खुद की है? इसलिए उनका खुद संपत्ति नहीं, ये समाज का संपत्ति है, ये राष्ट्र का संपत्ति है, या आदि अंत का मठ है, मंदिर है, इस समाज का है सब कुछ। और इसको चलाने के लिए कोई न कोई एक महंत होते हैं। किसी संस्था को चलाने के कोई न कोई अधिकारी होता है। जैसे बनारस को चलाने के डीएम होते हैं, कमिश्नर होता है, वैसे मेरे समाज में जो मठ होता है, मंदिर होता है, उसको चलाने के संत होता है। तो इस मंदिर को लेकर के क्या अपवाद हैं? थोड़ा सा मंदिर तो बहुत सिद्धपीठ है, समझे। जनता यहाँ दर्शन करती है, सारी जनता दर्शन करते हैं यहाँ पर, कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं है। मगर क्या किया जाए, किसका क्या मैं क्या कहूँ। तो यहाँ पे मंदिर बनेगा तब कब बनेगा? बनेगा, भगवान की कृपा होगी तो बनेगी। हनुमान जी की कृपा जब हो जाएगी तब बन तभी बनेगी, भगवान जी की कृपा हो तभी बनेगी। राम जन्मभूमि 500 साल के बाद बना है, उसी तरह भी बनेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। हनुमान जी सबका कार्य किए, उनका कार्य कोई रोकने वाला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर को लेकर? हम ये कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र की सारी जनता महंत जी जो बात को जो है बोल रहे हैं, वो मान रही है। हाँ, उस बात को जो है माने और सब लोग जो है शरणागत होकर के सहयोग करें और इस मंदिर को आगे बढ़ाएं। एक जो पंचकोश की ये चतुर्थ पड़ाव है और ये सिद्ध पीठ है महात्मा जी का, और इसको जो है जागृत करने के लिए ही यज्ञ पूजा और ये सब चीज़ें जो सब कुछ हो रहा है। अगर देखा जाए तो क्षेत्र की महिलाएं अगर पंचकोश करने के लिए आती थी तो यहाँ पे ठहरती थी। हाँ, तो ये मंदिर का एक सहारा था, पूरा सहारा था। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो टूटा फूटा मंजर की तरह एकदम दिखाई दे रहा है। जी। टूटा हुआ ही है। तो इस मंदिर के न रहने से वो श्रद्धालु जो आपके पंचकोश करने वाले हैं, अब तो आने वाला शिवरात्रि का पंचकोश भी आने वाला है, तो अब क्या करेंगे श्रद्धालु? कहाँ पर अब देखिए, हम लोग जो है सब लोग, बाबा जी भी जो है बहुत प्रयास कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके पहले ही बन जाए। शासन प्रशासन का सहयोग हम लोगों को मिले, क्षेत्रीय जनता का सहयोग मिले, और जो भी यात्री आएंगे उन यात्रियों को रुकने के लिए हम आश्रम की तरफ से अच्छी व्यवस्था होती है। जो भी हम लोगों के पास व्यवस्था रहती है, धर्मशाला में बाबा जी रखते हैं, ऊपर जो है हम लोग बनवाए हैं बाबा जी, वहाँ पे जो है यात्री रुकते हैं। अभी संत महात्मा जो है 150 तो यहाँ पे डेली रहते हैं। अगर देखा जाए मोहन जी,
अतरगिरी का भी अब जो चलन है, लोग गंगा नहाने के लिए लोग निकलते हैं, तो यहाँ पे ठहरते हैं। नहीं, अतरगिरी से यहाँ देंगे, यहाँ कोई मतलब नहीं है। वो बरुणा किनारे से। जो पचकोस करने वाले यात्री आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए क्या प्रबंध करने वाले हैं उसके लिए? शिवरात्रि के दिन क्या आता कि वो एक दिन के परिक्रमा होते हैं, कोई रुकते नहीं है, दर्शन करते हुए निकलता हो, क्योंकि उनके लिए रुकने का कैसा कोई है ही नहीं। कोई थक गया तो उसके लिए रखने के लिए सरकार के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो उनके लिए व्यवस्था करे। लेकिन यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर था तो दर्शन करने के लिए लोग आते थे, हाँ, सब आते थे। लेकिन आज वहाँ पर मंदिर है नहीं। अब तो ये दुर्भाग्य है इस शासन का, इनके रहते हुए जानकारी होते हुए मंदिर में क्यों नहीं बना। उनको तो सब बनाना चाहिए। योगी जी आए हुए थे यहाँ पर, फिर भी क्यों नहीं बना, इतना लेट क्यों हो रहा है? केवल हमको अनुशासन मिला कि नहीं बन जाएंगे, बनेंगे बनेंगे, अब तक उसमें कुछ नहीं हुआ। अगर सुनने में ये भी आया है कि जो मंदिर को घोड़ा बन रहे हैं, कुछ न कुछ तो उनके शरीर पर भी आ रहे हैं, सही? हाँ, वो तो हनुमान शीत पीठ आना ही आना है। जो हनुमान जी मारांगा डांगेंगे उसको तो कुछ न कुछ होना ही होना है। यहाँ पर तो स्वाहा हो जाएगा, ना तो कोई टोक टोटा देता है। नहीं नहीं नहीं, मंदिर तो बनना ही चाहिए सर। पुरानी मंदिर है, बहुत साले पुरानी मंदिर, तो आप लोग सहयोग। अरे हमारे पुरखों तक की यही पैदाइशी है सर, हमारा जन्म ही है, मेरी दादी परदादी तक का ही है। मंदिर तो बनना ही चाहिए सर। आप लोगों का भी सपोर्ट होना चाहिए, लोगों का भी सपोर्ट होना चाहिए। किस विषय पर? मंदिर तो बनना चाहिए। मंदिर बहुत पुरानी है, आज से मंदिर नहीं है, बहुत पुरानी मंदिर है। जो असली यहाँ फलारी बाबा रहे हैं, उनकी हाथ जो थी घुटने को नीचे तक थी। और ये सिद्धपीठ मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है, सिद्धपीठ है। जब तक शांत बैठे हैं, शांत बैठे हैं। जिस दिन गर्दा उठाएंगे, जितने यहाँ के विरोधी हैं, सब सफाया हो जाएंगे। ये विरोध यही है, ज्ञापन में यही लिखा हुआ है, नगर आयुक्त के नगर निगम में बाबा जी पोखरा पाट रहे हैं। मंदिर का विरोध नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए, जब घर मकान पुराना जर्जर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मलबा तो फैलाव होवे करेगा। पर उस अराजक तत्व को नहीं समझ में आ रहा है कि पोखरा कहाँ से पड़ रही है, किस तरफ से पड़ रही है, ये उनको ही समझ में नहीं आ रही है। आप पोखरा की नापी करा लीजिए, आज भी वो पोखरा की नापी उतना ही है जितना पहले नगर निगम में दर्ज है। आज भी उतना ही है, बस ये और था, जब महाराज जी का, हमारे जो महाराज जी हैं, इस समय चौड़ीकरण को देखते हुए 4 मीटर पीछे जा रहे हैं। ठीक है, 4 मीटर पीछे जा रहे हैं। अगर ये बिंद बाधा नहीं पड़ती तो ये मंदिर भव्य बनती और यज्ञशाला के साथ टच होती और इसमें होती। 10 जून 2018 को यहाँ पर योगी जी पचकोस परिक्रमा किए थे और यही महाराज जी, यही क्या नाम है, सतुआ बाबा आश्रम के संतोष दास जी महाराज जी लेके आए थे और उनको ज्ञापन भी दिया गया था। महाराज जी द्वारा ज्ञापन दिया गया था, इस मंदिर के विषय में बताया गया था, पौराणिक तत्व के बारे में बताया गया था और उन्होंने बताया कि हम इसका निर्माण के लिए करेंगे। और हमारे बाबा जी का आज मंदिर चाह जाए तो बन जाए। बाबा जी अगर धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो योगी जी का मुंह देख रहे हैं। अगर देखा जाए तो 75-76 के लगभग यहाँ पे सतुआ बाबा आए थे, बड़ी भव्य यहाँ पे यज्ञ हुई। याद है महाराज सतुआ बाबा का? यहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। उस समय हम नहीं थे, उस समय हम जयपुर में थे। हमको अभी ये लक्ष्मी नारायण यज्ञ ना, अभी बहुत पुरानी है, बाबा जी से चलते आ रहा है, उसका हम ही निवाहन कर रहा हूँ। मेरे को यहाँ आया हुआ अभी 10 साल हुआ है, समझे। कि यहाँ के समाज ने बताया कि महाराज जी यहाँ पर हर साल जग होते हैं, भंडारा होता है, उसी परंपरा को मैं निभा रहा हूँ, उसी परंपरा लेके चलता हूँ। या हर साल भंडारा यज्ञ होते आ रहा है, आज से नहीं 50 वर्ष से उसी परंपरा को निवाहन कर रहा हूँ। क्या कर रही थी आप? हाँ सर, जग तो यहाँ शुरू से ही होता है और आपको जिसने भी गलत सूचना दिया, ये गलत दिया है। पोखरा कोई ही नहीं पात्र है, मंदिर गिरा हुआ था तो आपको कोई सूचना दिया नहीं? हाँ सर, पोखरा बांटने की नहीं, मंदिर था, वो मंदिर टूट गया। मंदिर था, जो मिट्टी थी, कचड़ा थी, बस उन्होंने किनारे रखा। किनारे रखने के बावजूद तो वो मिट्टी थोड़ा बहुत पोखरा में चला गया, बस। और कोई ऐसा कुछ नहीं। मंदिर तो बनना ही चाहिए सर, बहुत पुरानी मंदिर है, बहुत पुरानी। ये मंदिर गिर गया था तो उसमें आदमी दब जाते, तो बाबा जी इसको उतरवा दिया। बड़ा बड़ा पटिया था और बड़ा बड़ा पटिया की आदमी के पचकोस भी आ गया था। ये वजह से बाबा जी कहे इसको उतार दिए, अब इसको बनवा दिया जाए और पैसा इधर हट के तो दाव मिल जाएगा
और सड़क भी चौड़ी हो जाएगा। और यही बाबा जी का कहना है, और यही पर बाबा जी को बदनाम करके नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मंदिर तो बनना अब चाहिए मंदिर और बनेगा भी। अब बने उसे बनबा करी। महंत जी को क्यों बदनाम किया जा रहा है? आप बदनाम ही है कि पोखरा की तरफ बढ़े, पोखरा की तरफ बढ़े तो बदनाम तो मुख्यमंत्री योगी से लोग कर रहे हैं, बदनाम तो मोदी के योगी कर रहे हैं। विरोधी कोई रोक सकता है? काम कोई नहीं करे ना। विरोधी कौन नहीं रोक रहा है? क्या कांग्रेस प्रधानमंत्री को नहीं करी जा रही है? क्या सपा नहीं करी जा रही है? तो ये तो महंत है, ऐसा स्थानीय महंत है और सिद्ध महंत है, ऐसा भी नहीं है। चलते चलते महाराज जी एक बात कहना चाहेंगे कि जिस तरह अयोध्या के मंदिर है, अब क्या उसी तरह का मंदिर क्या काशी में भी बनना चाहिए? बनना चाहिए तो भगवान के मंदिर जरूर बनना चाहिए। पांचों पांडवा जो महाभारत कालीन में यहाँ पे आए थे, पांचों पांडव यहाँ तपस्या किए हुए हैं। जो फलारी बाबा जो आश्रम देख रहे हैं ना, उसी में गुफा थे। अभी गुफा का अभी वो है, आज भी कुआं भी है। कुआं भी है। तो ये पांचों भाई पांडवा ने इस फलारी बाबा के आश्रम में गुफा में रहकर तपस्या किया। द्रौपदी कुंड से पानी लाकर यहाँ अपना प्रसाद पाते थे यहाँ पर। तो इस जो मंदिर की बात कर रहे हैं, जिस कुंड की बात कर रहे हैं, इसकी देख रेख किसके अधीन होता है? क्या हो पा रहा है? क्या उसमें अब कुंड के रेख देख तो जो वहाँ पर पांचों पांडवा का जो पुजारी है वही कुंड को देख रेख कर रहे हैं। फलारी बाबा का महंत मैं हूँ, इसके नाते हम यहाँ देख रेख कर रहा हूँ। तो आपकी तो जिम्मेदारी बनती है। हाँ तो देख रेख तो कर ही रहा हूँ इसको। अब बाकी का जो कुछ सूचना आपको चाहिए, पुजारी जी हमारे साथ हैं, बचपन से लेकर। अच्छा जी ये हमसे भी पहले से। बाबा जी के जगमोहन बाबा जी थे, अरे फलारी बहुत बाबा जी दिलाते आइए, हैं। इधर आइए पुजारी। थोड़ा साइड हो। जो है बचपन से ही ये बचपन से सेवा सत्कार मंदिर का शुरू से कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? ये जो पांच फलारी बाबा का जो आश्रम है, ये पांचों पांडव जब वनवास में आए हुए थे तो यहाँ पर विश्राम किए। यहाँ पर गुफा में रहकर तपस्या किए, साधना किए। और यहाँ तक कि द्रौपदी के दिन प्यास लगी तो अर्जुन ने बाण लगाकर द्रौपदी कुंड को, इसका नाम द्रौपदी कुंड है। जो अर्जुन के बाण से जो पानी निकला और जो द्रौपदी पानी पी तो वो द्रौपदी कुंड बन गए। वो इतिहास ही है। उन्हीं का हाथ का ये हनुमान जी का मंदिर है और उन्हीं के हाथ का वो पांचों पांडवा कुंड है। अगर देखा जाए तो पांचों पांडवा ने यहाँ पे आकर के अपने एक पैर का निशान या शिवलिंग का यहाँ पे निशान छोड़ गए हैं अपने कार्यकाल। उनके कार्यकाल के तो जो मूर्ति है उनके हाथ का, फलारी बाबा का हनुमान मंदिर और पांचों पांडवा का जो शंकर जी का मंदिर है, उन्हीं का हाथ का है द्रौपदी कुंड। और उस जो कुआं है, उस कुएं में सीकड़ भी लगा हुआ है। हाँ, शिकर भी लगा हुआ है और बहुत बड़ा कुआं है, छोटा नहीं है। वैसा कुआं अभी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। अगर भारतवर्ष में कहीं ढूंढेंगे तो आपको ढूंढने से नहीं मिल पाएगा जो जैसा कुआं है। अब पानी तो क्या करना है, पानी इतना निर्मल है। सुना हो कुछ पानी को कोई पीता है तो कौन रोग, ऐसा रोग बताते हैं कि कुत्ता काट लेते हैं तो ठीक हो जाता है। और आप क्या कहना चाहेंगे? किस मंदिर के विषय में? ये प्राचीन मंदिर है, पांचों पांडवा के समय का है। ये फलारी बाबा आश्रम में जो हनुमान जी की स्थापना है, वह बताते हैं कि भीम के हाथ से स्थापना हुई थी। और उसके बगल में पांचों पांडवा का स्थापना है। अज्ञातवास में जब पांचों पांडवा आए थे तब यहीं पर रुके थे। यह काशी को कहते हैं कि त्रिकंटक विराती है, काशी त्रिशूल में विराजमान है और यह महाश्मशान है। काशी महाश्मशान थी। तो अज्ञातवास जब पांचों पांडवों को हुआ था तब यहीं पर हुआ था। और ये पांचों पांडवों का स्थान है, प्राचीन स्थान है। और फलारी बाबा का आश्रम, वहीं पर पांचों पांडव रुके थे।